श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। अर्थात हे शिव, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बौरहवा बाबा शिव मंदिर धाम के लिए हो रही है। आज सावन का आखिरी शुक्रवार है। आज बौरहवा बाबा धाम के दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। कल से कांवड़िया यहाँ से जल लेने के लिए जाएंगे त्रिवेणी धाम। वहाँ से वो जल लेंगे और जल लेकर के संडे को सिसवा बाजार कस्बे में वो आ जाएंगे। रात्रि विश्राम करेंगे और सोमवार को इस मंदिर पर कांवड़िया जल चढ़ाएंगे। हम आपको अब उसी प्राचीन और प्रसिद्ध बौरहवा बाबा मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं। बस हम मंदिर से थोड़ी ही दूर पर हैं, आपको मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। चलिए फिर आपको मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। महाराजगंज जनपद मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर घुगली सिसवा मार्ग पर स्थित घेऊहा उर्फ हरपुर पकड़ी गांव में बौरहवा बाबा मंदिर इस मंदिर की बात आज करेंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे। बौरहवा बाबा मंदिर शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। इस प्राचीन शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव इसी स्थान पर बौरहवा रूप धारण किए थे। यहीं शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। 4 खंडों में स्थापित इस मंदिर में धरती से प्रकट बौरहवा बाबा शिवलिंग, दूसरे खंड पे विष्णु लक्ष्मी, तीसरे खंड पर माँ जगदम्बा तथा 70 फुट ऊंची आकाशीय खंड पर महादेव शिव की प्रतिमा मंदिर के आकर्षण है। जनश्रुतियों के अनुसार वर्षों पूर्व एक घी के व्यापारी घृतवाह को संतान के लिए बौरहवा बाबा का स्वप्न में दर्शन हुआ। इस पर घृतवाह ने घेऊहा में जमीन से निकले शिवलिंग की खोज कर कई दिनों तक भगवान शिव का पूजा अर्चन किया। इसके उपरांत घृतवाह को भगवान शिव के दर्शन हुए। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें पुत्रवान बनने का आशीर्वाद दिया। शिव की कृपा से व्यापारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दूसरी जनश्रुति के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती काशी नगरी से हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में इसी स्थान पर माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने बौरहवा का रूप धारण किया था। तभी से इस स्थान का नाम बौरहवा बाबा पड़ गया। यह आज भी सिद्ध स्थान के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बौरहवा बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर 108 बार जलाभिषेक करते हैं, बौरहवा बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। एक जनश्रुति और भी है। गुजरे जमाने में एक निषाद के पुत्र मंदिर के पास सर्प के बिल में लकड़ी कुरेद रहे थे। तभी उस बिल से निकले सर्प ने उन्हें डस लिया। उसके बाद मृत बालक के पिता बौरहवा बाबा के शिवलिंग पर अपना मत्था पटक कर विलाप करने लगे। कुछ देर बाद एक साधु वेशधारी महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने उनके पुत्र को जीवित करते हुए उपदेश दिया कि किसी को अकारण नहीं छेड़ना चाहिए। महात्मा ने कहा कि यहाँ किसी को आज के बाद सर्प नहीं काटेंगे। तब से आज तक यहाँ किसी को सर्पों ने नहीं डसा है, ऐसी मान्यता है।
ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में ओम नमः शिवाय मंत्र को सारे कष्टों को दूर करने वाला मंत्र बताया गया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो एक बेलपत्र और एक कलश जल अर्पित कर दें। इससे भगवान शिव न सिर्फ खुश होंगे बल्कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी करेंगे। ऐसे शिव को बारंबार नमस्कार। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप आदि इनके कई भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य भी देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र हैं तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर भी हैं, गृहस्थ होते हुए भी श्मशानवासी भी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर, मूषक आदि सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सअस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का माह है श्रावण मास। मैं हूं DK सिंह और आप देख रहे हैं YouTube का चैनल हमारा राष्ट्र। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जल्द ही आपसे अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।